पता है मैं भी मेरी ज़िंदगी के कई सालों तक एक स्टेरियोटाइप का शिकार हुई थी। वो स्टेरियोटाइप ऐसा था कि भारत का जो अपना साउथ वाला रीजन है ना, वहाँ से चाहे कोई भी इंसान आए उसको मद्रासी बोल दो। अब ये मैंने बचपन से कहीं न कहीं किसी न किसी के मुँह से सुना था। तो उसके चलते मैं भी यही चीज़ें बोलती थी हमेशा। मुझे नहीं पता था कि 4 अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं और साउथ में भी अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग कल्चर्स है, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ है, अलग-अलग फ़िल्में बनती है, अलग-अलग सुपरस्टार्स हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। कई सालों तक इनफैक्ट मैं मुझे लगता है कि मैं कुछ 10वीं 12वीं तक रहूँगी उस तब तक मुझे यही लग रहा था कि एक पूरी साउथ की एक ही फ़िल्म इंडस्ट्री है और उसमें ही सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे-जैसे फ़िल्में दिखती गई, जैसे-जैसे फ़िल्मों में रुचि बढ़ती गई, तब जाके मुझे पता चला कि 4 अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं, 4 अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं और हर एक इंडस्ट्री की अपनी-अपनी एक पहचान है, अपनी-अपनी एक खूबी है। अब तो इसी एक स्टीरियोटाइप का शिकार जब-जब अपने साउथ इंडियन लोग बनते हैं ना कि उनको थ्रू आउट मतलब मद्रासी कंसिडर किया जाता है, तो तब-तब उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सोशल मीडिया पे हमको मीम्स के माध्यम में या बहुत सारी चीज़ों पे दिखता है। और यहाँ पर ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये जाह्नवी कपूर के इस डायलॉग में हमको नज़र आता है। It's India. केरला मलयालम मोहनलाल, तमिलनाडु तमिल रजनीकांत, आंध्रा तेलुगु अल्लू अर्जुन, कर्नाटका कन्नड़ा यश. तुम्हारे लिए हर साउथ इंडियन मद्रास. Bloody North Indians, ignorant, illiterate, arrogant, entitled. You bloody. जो ट्रेलर की सबसे खूबसूरत बात थी। बात करते हैं परम सुंदर इस फ़िल्म के ट्रेलर के बारे में। पता है बॉलीवुड की हालत ना फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ठीक-ठाक नहीं चल रही है और इसी के चलते बॉलीवुड ने सोचा होगा शायद या फिर मैड डॉग फ़िल्म्स वालों ने कि यार हम ना बॉलीवुड के ओजी रोम-कॉम वाले एरा को दोबारा लाने की कोशिश करते हैं, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए परम सुंदरी का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा हटके हम सबको ज़रूर लगता है। हालाँकि इसका जो ओवरऑल थीम है वो कई हद तक हमको चेन्नई एक्सप्रेस जैसा ज़रूर लगेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, दीपिका पादुकोण की जो साउथ इंडियन वाला एक्सेंट था ना उस फ़िल्म में, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? उससे कई गुना अच्छा एक्सेंट जाह्नवी कपूर का इस फ़िल्म में नज़र आ रहा है। मैं तेकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लई केरला से. एंड मैं इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी साउथ से ही उसका एक फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है श्रीदेवी के चलते साउथ का और उसी के चलते मुझे लगता है वो जो एक एक्सेंट टिपिकल होना चाहिए कि आप हिंदी में तो बात कर ही रहे हो बट उसके साथ-साथ थोड़ा-सा लिटिल लिटिल वाला वो जो साउथ का एक्सेंट है, वो जाह्नवी कपूर का मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा। मलेरिया हो गया तो मलेरिया के मच्छर सिर्फ रात को काटता है. दिन में क्या करूं? मार दो. गुड एंटरटेनमेंट. थ्रू आउट द ट्रेलर आई थिंक शी हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच बट अब ये सिर्फ ट्रेलर में दिख रहा है। पता नहीं अगर मेकर्स ने सारे ही जाह्नवी कपूर के अच्छे-अच्छे मोमेंट्स निकाल के छान के अगर ट्रेलर में ही डाल के हम सबके सामने परोस दिए हो और अगर एट एक्चुअल जब हम फ़िल्म देखने के लिए जाएँ तो वो क्रिंज एक्टिंग करते हुए नज़र आए, तो भाई साहब कुछ नहीं कह सकते बिकॉज़ इट्स बॉलीवुड एट द एंड ऑफ द डे। सो ओवरऑल अगर ट्रेलर की वाइब के बारे में बात करें तो मुझे वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री महसूस हो रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर दोनों की। फ्रेश पेयर है, इसके पहले मैंने इन दोनों को साथ में नहीं देखा था एंड आई थिंक ये पेयर काफ़ी हद तक जस्टिस ज़रूर कर पाएगी उनके कैरेक्टर्स को, ऐसा लग तो रहा है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये फ़िल्म का जो ट्रेलर है वो पूरी की पूरी तरीके से उन्होंने कॉमिक वे ही में ही प्रेज़ेंट करने का सोचा। कहीं पर भी ज़्यादा कुछ इमोशनल क्लिफ एंगल ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ है। पर हो सकता है कि जब फ़िल्म हम लोग देखने के लिए जाएँ तो और भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स हो जो निकल के आए। ये तो अब 29 अगस्त ही हम सबको बताएँगे क्योंकि ये फ़िल्म 29th ऑफ अगस्त को रिलीज़ होने वाली है अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। कुछ ज़्यादा ठीक-ठाक प्रमोशन नहीं दिख रहा है यार इनका सोशल मीडिया पे। क्या इनको भी सैयारा जैसे ही कुछ करना है कि कुछ ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना, कुछ नहीं, सीधा मूवी रिलीज़ करवा दो और उसके बाद ऑडियंस पे छोड़ दो कि इसका क्या करना है। तो एनीवे ये था मेरा रिव्यू परम सुंदरी इस ट्रेलर के बारे में। आपकी क्या राय है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।